हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्योंकि अभी हमारी कोरोना की वजह से पढ़ाई में प्रॉब्लमें उत्पन्न हुई थी, लेकिन लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री एक बुक बनाई गई। उस बुक के माध्यम से आपको इस पढ़ाई को पूरी की जा रही है। तो हम कक्षा 8वीं विषय गणित लर्निंग आउटकम के बारे में आपको बताएंगे। आज हम आपके साथ वर्कशीट 10 लेके आए हैं। वर्कशीट 10 में है असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। इसके पहले वाली वर्कशीट 9 में आपको हमने समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना बताए थे। अब हमारी वर्कशीट 10 है असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। तो ये आपकी बुक में दी है। वर्कशीट 10 में क्या दिया है? असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ एवं घटाना। तो इसमें देखिए और समझे बताया है। देखिए समझे में क्या बताया है? परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना। देखिए समझे में क्या बताया है? परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, उसने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? एक उदाहरण दिया है ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़िए। ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जो आपकी वर्कशीट क्रमांक 10 में देखें और सीखें। उसमें दिया हुआ है कि पहला दिया परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। तो अलग अलग हर वाली संख्या है। आपको अंश और हर कौन से ये मालूम होना चाहिए। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। तो यहाँ पे ये इसका हर 5 है और इसका हर क्या है? 3 है। अभी इसके पहले हमने जो किए थे 1/2 धन 3/2, तो हर समान वाली हल किए थे वर्कशीट 9 में। अब वर्कशीट 10 में हर असमान वाली करेंगे। तो इसमें जो हर जो है आपके 5 और 3, हर क्या है इसके? 5 और 3। इनके हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य ले लेंगे इसका। और लघुत्तम समापवर्त्य जो आएगा, जैसे 5 या 15 आ गया लघुत्तम समापवर्त्य। अतः दोनों के हर में हमने लघुत्तम 15 ले ली। इस प्रकार इसको लघुत्तम लेके आगे हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण दिया था। यहाँ पे लिखा है हर 5 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य 15 है। अतः दोनों संख्याओं के हर को 15 बनाना होगा। हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं जिनका हर 15 हो। फिर उसने गुणा करके दे दिया। ये दे दिया आपको ऋण 7/। तो इस प्रकार से ये करेंगे। हम आपको अब प्रयास में इसके माध्यम से प्रयास करा देते हैं। प्रयास के सवालों में किस टाइप से करना ये बताते हैं। ये उदाहरण तो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब देखते हैं हम वर्कशीट जो 10 है उसके प्रयास के प्रश्न कैसे असमान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयास करें में इसका पहला प्रश्न दिया है। क्या दिया है? ऋण 9/10 धन 22/15। ये दिया है दो असमान हर वाली। इनको हमको क्या करना है? इनका जोड़ना है। दोनों को बीच में काय का चिन्ह है? धन का, इसलिए इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें हल लिखेंगे। हम हल लिखने के बाद या इसके आगे ही कर सकते हैं। हम इसके आगे कैसे करेंगे देखिए। वैसे अपनी जो वर्कशीट में उसमें आड़े में दिया है समय लगेगा। तो जैसे यहाँ बराबर लगा हुआ है, तब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य ले लेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे? 10 और 15 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 10 का पहले निकाल लीजिए गुणनखंड। 2 पंचे 10, 5 एकम 5। फिर उसके बाद 15 का निकाल लीजिए। 15 क्या निकल गया? 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणित 5 और 15 के गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणित 5। इसमें जो समान जोड़ा बन रहा है किसका बन रहा है? 5 का बन रहा है। तो हम 5 सार गुणनखंड क्या है इसका? 5 है। और जो शेष बच गए 2 और 3, उनका भी हम गुणा कर देंगे। 5 का 2 में गुणा किए, 5 दूनी 10
और 10 का 3 में गुणा की कितना हो गया 15, 5 दूनी 10 और 10 का 3 में गुणा किए 30। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया 30 आ गया इसका लघुत्तम। तो यहाँ पे लिख दिया हम लघुत्तम कितना आ गया इसका 30। ये हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब लघुत्तम ले लिए, अब इसको जोड़ने के लिए तो जो इसका हर है 10, इस 10 का इसके लघुत्तम भाग दे देंगे 30 में। जो हमारा लघुत्तम आया उसमें किसका भाग देंगे, जो पहली संख्या वर्गमय संख्या है उसके हर का हर क्या है इसमें 10, 10 का भाग 30 में देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार। और 3 का गुणा किससे कर देंगे ऋण 9 से, तो ऋण 9 गुणित 3, फिर धन का चिन्ह, फिर 15 का भाग 30 में देंगे, कितने बार जाएगा 2 बार। और उस 2 का गुणा इसके अंश से कर देंगे, तो किससे 22 से, 22 गुणित 2। फिर से देख लीजिए जो लघुत्तम 30 आया, इस लघुत्तम 30 में किसका भाग देंगे 10 का, 10 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। और इस 3 का इसके अंश से गुणा कर दिया, अंश क्या है ऋण 9, तो इस ऋण 9 से गुणा कर दिए, तो ऋण 9 गुणित 3 हो गया। फिर धन, फिर 15 का भाग 30 में दी, कितने बार गया 2 बार गया, और 2 का गुणा 22 से किया गया। फिर आगे देखिए 9 का 3 में गुणा की तो 9 3 27, धन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमने 22 का 2 में गुणा की 44 आ गया, पूरे के भागित 30। अब क्या करेंगे, ये ऋण चिन्ह और ये धन चिन्ह तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो 44 में से कितना घटाएंगे 27, तो 14 में से 7 गए, 7 यहाँ बच गया कितना 3, यहाँ 4 में 7 नहीं घटेगा, तो इससे उधार मांगे तो यहाँ कितना हो गया 14, 14 में से 7 घटाए 7 बचा, यहाँ 4 से उधार लेंगे तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। अब कितना आ गया यहाँ पे 17 आ गया, और यहाँ धन का चिन्ह बड़ी संख्या के साथ इसलिए धन 17/30। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्नों को हल किए लघुत्तम के माध्यम से। यदि हर समान रहते या हम हर समान करके भी कर सकते हैं, इसका एक विधि ये हो गई थी। अब दूसरी विधि ये भी है कि इसके हर समान करके हम कर सकते हैं। कैसे हर समान करके करेंगे देखिए, जैसे हमारा लघुत्तम कितना आ गया 30 आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 30 आया ये, तो हमारी जो पहली संख्या क्या है ऋण 9/10, ऋण 9/10, तो इससे इसमें किसका गुणा कर 10 का भाग दी, कितने बार गया 3 बार, 3 का ऊपर भी गुणा कर दो 3 का नीचे भी, तो कितना हो गया ये 9 3 27/30। और फिर दूसरा देखिए, दूसरी संख्या क्या है आपकी 22/15, तो अब ये 15 का भाग जो लघुत्तम आया 30 में कितने बार जाएगा 3 बार, 15 दूनी 30 2 बार गया, 2 का ऊपर भी गुणा कर दो 2 का नीचे भी, तो क्या हो गया ये 22 दूनी 44 और 15 दूनी 30। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ऋण 27/30 धन 44/30। दोनों के हर समान हो गए हमारे, तो दोनों के हर समान हो गए, तो क्या आ गया लघुत्तम 30 ऋण 27 धन 44। अब घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 17/30। इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। हमने आपको 2 प्रकार से करके बताएं। ये विधि आपकी जो है बड़ी क्लासों में काम आएगी, इसलिए हमने इस रूप में बताए थे। या आप इसको भी हर समान करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार से लघुत्तम ले लीजिए। तो अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे का, इसके बाद है दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, -3/2 + 1/2। अब देखिए इसका, अब ये ऋण 3/2 में धन 1/2 को हमको जोड़ना है, तो जोड़ना तो इसके हर समान है, तो हर समान है तो 2 जैसा का वैसा लघुत्तम 2 आ गया, और ऊपर संख्या जैसी की वैसी लिखे ऋण 3 धन 1। और क्या आ जाएगा ऋण 3 और धन 1 जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा, असमान चिन्ह है, 3 में से 1 घटाए तो क्या बचा 2, और बड़ी संख्या के साथ ऋण चिन्ह है तो ऋण 2 भागित 2,
तो ये आ गया 2 का भाग 2 में दिए तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, 2 एकम 2, तो 1/1 मीन्स 1। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो गया। इसका तीसरा प्रश्न देखिए आपका 4/5 धन 5/6, 4/5 धन। अब इसका भी लघुत्तम किसका ले लेंगे, हर का लघुत्तम ले लेंगे। तो हर का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 5 का 30 आएगा इसका लघुत्तम। अब वही विधि 2 प्रकार से आपको बताए, पहले इनके क्या कर लीजिए, हर समान कर लीजिए। तो 5 का 30 में भाग दीजिए, कितने बार गया 6 बार। तो ये 4/5, 4/5 गुणित 6 का अंश में गुणा कर दीजिए और हर में भी, फिर धन 5/6। अब इसका 5 का 6 पंचे 30, 5 का अंश में भी गुणा कर दीजिए और हर में भी। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 चौके 24 और 5 का 30, धन 5 25 और 6 पंचे 30। अब इसके हर समान हो गए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30 और ऊपर संख्या जैसी की वैसी 24 धन 25। 24 में 25 जोड़े कितना हो गया 49, 5 में 4 जोड़े 9, 2 में 2 जोड़े 4/30। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिए इसका। चौथा क्वेश्चन दिया है 7/24 ऋण 17/36। अब ये थोड़ा सा इसमें भी अब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 24 और 36 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्ती। अब 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्ती एक तो गुणाखंड विधि से निकाल सकते हैं आप 24, या क्या कर दीजिए इनके हरों को समान कर दीजिए, हर समान हो जाएंगे तो भी आप इसको हल कर सकते हो। तो इसका जब एलसीएम लेंगे 24 का गुणक तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 24 और 36 का लघुत्तम आएगा 72 आ जाएगा। और क्या करेंगे इसके बाद, इसका जो लघुत्तम आएगा, लघुत्तम क्या आ जाएगा 72 आएगा, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं आप। फिर 24 का भाग आप 72 में देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा किससे करेंगे 7/24 में, ऊपर भी 3 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी। फिर ऋण 36 का भाग 72 में दे दीजिए, कितने बार गया 2 बार गया। 2 का गुणा 17/36 में कर दीजिए, 17/36 के ऊपर भी गुणा कर दीजिए और नीचे भी। फिर अगली स्टेप आ जाएगी आपकी, इसके नीचे कर दे रहे हैं। अब 3 का 7 में गुणा की 7 21, 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ऋण 17 दूनी 34, 36 दूनी 72। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हर समान हो गया 72, तो ऊपर क्या आ जाएगा 21 ऋण 34। अब 21 में से 34 को घटा दीजिए। आप 21 में से 34 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही। 4 में से 1 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, ऋण 13/72। तो इसका आ जाएगा ऋण 13/72। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन किए। अब बचा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, आप उसको स्वयं करके देखेंगे। हम आपको 6वें नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन में किस टाइप से करना है ये समझाएंगे, या आप 5वां 6वां स्वयं करके देखेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब इसके बाद प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्या है, प्रयास कीजिए नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 7/2
मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब आप इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसको हम हल करा रहे हैं। हल देखिए, हल में क्या करेंगे हम, हल में देंगे सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से, कपड़े की लंबाई कितनी, 7/2 मीटर लंबाई वाला कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो शेष कपड़ा निकालना है, तो आपको शेष कपड़ा के लिए क्या लिखेंगे, शेष कपड़ा निकालना है आपको। शेष कपड़ा कैसे निकालेंगे हम, कुल जितना मीटर कपड़ा है उसमें से जितना काटा गया उसको घटा देंगे। तो हमारा कुल कपड़ा कितना था, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। इसमें से हम 5/3 मीटर को घटा देंगे, 5/3 मीटर को घटा देंगे। तो अब हम 7/2 मीटर में से 5/3 मीटर घटा दिए, कितना बच जाएगा। तो अब इसके हर समान करने के लिए इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ गया इसका, 6। 2 का भाग 6 में दीजिए, कितने बार गया, 3 बार। और उस 3 का गुणा 7 से कर दीजिए, 3 गुणित 7। ऋण 3 का भाग 6 में दीजिए, कितने बार गया, 2 बार गया। और उस 2 का गुणा 5 से कर दीजिए, 2 गुणित 5। अब 3 में 7 का गुणा कीजिए, 7 3 21। ऋण 5 दूनी 10/6। अब 21 में से 10 घटाए तो कितना आया, 11/6 मीटर। यानी शेष कपड़ा कितना बच जाएगा इसका, 11/6 मीटर। लास्ट में लिख देंगे शेष कपड़ा 11/6 मीटर बचेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। यानी कि आपका जितना कुल कपड़ा दिया था उस कुल कपड़े में से जितना कपड़े, जो 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से कितना काट दिया गया, 7/3 मीटर कपड़ा काट दिए। तो हमने 7/2 में से 5/3 को घटा दिए, तो क्या बच जाएगा हमारा शेष कपड़ा। तो हमको इसको घटाने के लिए इसका लघुत्तम ली, लघुत्तम क्या आ गया, 2 तिया 6 आ गया। और हमने क्या किए, ये 2 का भाग इस लघुत्तम 6 में दी, कितने बार गया, 3 बार। और 3 का गुणा 7 में कर दिए, तो ये हो गया 3 गुणित 7। ऋण 3 का भाग 6 में दी, कितने बार गया, 2 बार गया। और 2 का गुणा 5 से किए, कर दिए। अब देखो गुणा करना है, 7 3 21। ऋण 5 दूनी 10। 21 में से 10 घटाया तो कितना बचा, 6। इस प्रकार 11/6 मीटर शेष कपड़ा बचा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उदाहरण नंबर, इसी का सेकंड नंबर, प्रयास 2। तो प्रयास 2 क्या कह रहा है आपको बता दे रहे हैं हम। इसको प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है। और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है।
राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी? देखिए प्रश्न में क्या कहा है, राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी। राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है, राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी? यानी कि राधिका कहाँ तक गई? घर से गई पोस्ट ऑफिस तक, कितने किलोमीटर? 3/2 किलोमीटर। और पोस्ट ऑफिस से वह स्कूल तक गई 7/4 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, दोनों की दूरी को हम जोड़ देंगे। हल लिख दीजिए। हल क्या हो जाएगा इसका? क्या निकालने को? घर से स्कूल की दूरी निकाल लेंगे हम। घर से स्कूल की दूरी कैसे निकल जाएगी? घर से स्कूल की दूरी तो क्या करेंगे हम, जो पोस्ट ऑफिस की दूरी है कितनी है? 3/2 किलोमीटर धन, फिर पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी कितनी है? 7/4 किलोमीटर। अब इनको हम जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? इसका लघुत्तम आएगा 4, या हम हर समान कर देंगे, दोनों के उस आधार पर भी कर सकते हैं। 2 का भाग 4 में कितने बार गया? 2 बार गया। 2 का 3 में गुणा किया, 2 तिया 6 किलोमीटर, या 6 लिख दीजिए, किलोमीटर ना लिखिए। 2 का भाग 4 में कितने बार गया? 2 बार गया। और 2 का किससे गुणा कर देंगे? 3 से। फिर धन 4 का भाग 4 में 1 बार गया और 1 का 7 में गुणा कर दी, 7 × 1, 2 तिया 6, 2 तिया 6, धन 7 एकम 7/4। अब 6 में 7 जोड़े 13, 13/4 किलोमीटर। इस प्रकार से किसके घर से स्कूल की दूरी कितनी आ गई? 13/4 किलोमीटर। इस प्रकार बच्चों आपको हमने वर्कशीट 10 यहाँ पे पूर्ण करा है। अब आने वाले वीडियो में आपको वर्कशीट 11 बताएंगे। और वर्कशीट 11 में क्या है ये देख लीजिए। वर्कशीट 11 में है परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखे। अब आने वाली वीडियो में हम आपको गुणा और भाग सिखाएंगे। ठीक है बच्चों।